हेलो फ्रेंड्स, हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग रिएक्शन मंत्रा का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड या हैलोअल्केन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन सीरीज है, जेई और नीट के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं हर एक रिएक्शन के क्लीवेज को और किस तरह से प्रोडक्ट बनता है और कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और किस तरह से आप उसको प्रिडिक्ट करोगे, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अल्काइल हैलाइड या हैलोअल्केन्स मेनली तीन तरह के रिएक्शंस दिखाते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो सबसे मेजर रिएक्शंस होता है। देखिए मैंने कितने सीरीज बनाए हैं, 10 सीरीज बनाए इसके लिए। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस और रिएक्शन विथ मेटल, तीन रिएक्शंस मेजॉरिटी में होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। सवाल ये उठता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे ज्यादा अल्काइल हैलाइड क्यों दिखाता है। ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अल्काइल हैलाइड में ये जो बॉन्ड होता है ये पार्शियली पोलर बॉन्ड होता है, क्योंकि X जो कि हैलाइड है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा और R के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। जितने भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे उसमें बस आपको ये याद रखना है कि X को हटाएंगे और अदर न्यूक्लियोफाइल को R के साथ जोड़ेंगे। यही वजह है कि न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है न्यूक्लियोफाइल। यही वजह है कि हम इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरा न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर देगा। तो आइए रिएक्शन सीरीज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रिएक्शन होगा विथ एक्वस KOH। जब हम लोग एक्वस KOH के साथ अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करेंगे, सिर्फ इस पूरे रिएक्शन को कंप्लीट करने वक्त आपको याद रखना है प्लस माइनस का कंसेप्ट। मतलब कि मेटल हैलाइड को लेकर निकलेगा, मेटल हैलाइड को लेकर निकलेगा। देखिए स्टार्ट में देखिए तो यहां पर आप देख रहे हैं K इज अ मेटल, हैलाइड है X। तो मेटल अगर हैलाइड को लेकर निकलेगा तो बेटा यहां क्या हो गया, KX एज अ बाई प्रोडक्ट। और R के साथ कौन जुड़ेगा, R के साथ जुड़ेगा OH। मतलब कि यहां पर न्यूक्लियोफाइल क्या है, OH। और जो बना बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं बच्चों हम उसको, अल्काइल अल्कोहल। तो अल्काइल हैलाइड में एक्वस KOH डालने से अल्काइल अल्कोहल बनता है और बाई प्रोडक्ट क्या होगा, मेटल के साथ हैलाइड बाहर निकल जाएगा। सेकेंड रिएक्शन आते हैं। सेकेंड रिएक्शन हम कराते हैं NaOR-, सोडियम अल्कोक्साइड बोलते हैं। जब सोडियम अल्कोक्साइड बोलते हैं तो कितना सिंपल है, मेटल यहां पे क्या है, सोडियम, किसके साथ निकलेगा, X के साथ। तो मेटल निकल गया X के साथ NaX बन के, बचा क्या बच्चों, OR-। तो R के साथ कौन जुड़ेगा बच्चों, OR-। ये जो बना बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं ईथर। क्या बोलते हैं बच्चों, ईथर। मैं यहां पर प्रोडक्ट का नाम लिखता हूं जो बन रहा है। इसमें बन रहा है ईथर, इसमें बन रहा है अल्कोहल। जगह थोड़ा कम है इसलिए मैं साइड में लिख दे रहा हूं। अब देखिए तीसरे रिएक्शन में मैं क्या कर रहा हूं, तीसरे रिएक्शन में मैं इसका रिएक्शन करा रहा हूं KCN के साथ। किसके साथ मैं रिएक्शन करा रहा हूं, KCN। अब देखिएगा क्या होगा रिएक्शन में प्रोडक्ट, मेटल क्या है K, X के साथ निकलेगा KX बन के और R के साथ जुड़ेगा न्यूक्लियोफाइल साइनाइड और बनेगा अल्काइल साइनाइड। क्या बना बच्चों, अल्काइल साइनाइड। अब देखिए जब यही रिएक्शन को हम लोग कराएंगे AgCN के साथ। देखिए यहां पर एक चीज आपको समझना होगा, जो CN है ना बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो कार्बन से भी और नाइट्रोजन के तरफ से भी जुड़ सके, मतलब दो तरफ से इसका अटैकिंग रिएजेंट हो, अटैक कर सकता है, हम उसे बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो जब हम लोग KCN डालेंगे ना तो अटैक हुआ CN की तरफ से, और जब हम लोग AgCN डालेंगे ना तो अटैक होगा बच्चों NC की तरफ से।
और बाई प्रोडक्ट होगा Ag, मेटल के साथ निकलेगा X। और जब ये NC होगा तो हम इसको पढ़ते हैं अल्काइल आइसोसाइनाइड। ये बस ट्रिक आप याद रखिएगा। अगले पर आते हैं। अगला है हमारा KNO2। जब हम लोग KNO2 के साथ रिएक्शन करते हैं ना, ये भी एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि नाइट्रोजन भी अटैकिंग रिएजेंट है और ऑक्सीजन भी अटैकिंग रिएजेंट है। तो ये बनाएगा RON डबल बॉन्ड O और बाई प्रोडक्ट K के साथ निकलेगा X, और इसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल नाइट्राइट। ये भी आप याद रखिएगा। अगर हम इसी का रिएक्शन करा देते हैं AgNO2 के साथ, अगेन दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो अगले बार O के साथ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बना था, प्रोडक्ट बना था, अब की बार NO2 के साथ बनेगा, ये बनाएगा RNO2 और बाई प्रोडक्ट होगा Ag के साथ, मेटल के साथ हैलाइड निकलेगा, और ये जो बना वो है नाइट्रो अल्केन। जो प्रोडक्ट बना उसका नाम है नाइट्रो अल्केन। तो अभी तक कितने रिएक्शंस हुए? 1 2 3 4 5 6। अब नेक्स्ट रिएक्शन 7 रिएक्शन में हम लोग रिएक्शन कराए NaSH के साथ, सोडियम थाइऑल बोलते हैं इसको। तो देखिए क्या होगा, अगेन मेटल के साथ Na के साथ X निकल जाएगा और R के साथ जुड़ेगा SH। इसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल थाइऑल, कॉमन नेम है इसका अल्काइल थाइऑल। अगले स्टेप में देखिए, मैंने रिएक्शन करा दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये X को हटाएगा और H को जोड़ेगा, और ये जो बना है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसने बना दिया अल्केन। R के साथ अल्काइल के साथ जब H जुड़ता है तो बनता है अल्केन। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, मैंने कराया Na ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ सोडियम अल्काइन के साथ, तो फिर Na के साथ X निकल जाएगा, क्या बन के निकल जाएगा NaX, और R के साथ बच्चों क्या जुड़ेगा C, R के साथ जुड़ेगा C, ये वाला पार्ट जुड़ेगा C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको हम लोग बोलते हैं हायर अल्काइन। और लास्ट रिएक्शन में जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे R-COOAg, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, तो अगेन Ag निकलेगा X के साथ, क्या बन के बच्चों AgX, और क्या जुड़ेगा रिमेनिंग पार्ट R के साथ जुड़ेगा C डबल बॉन्ड OR-, और इसको हम लोग बोलते हैं ईस्टर। क्या बोलते हैं बच्चों? ईस्टर। सो दिस इज द वन ऑफ द, और Ag बाई प्रोडक्ट AgX। तो देखिए, अगर 10 रिएक्शन आप देख रहे हो, कितना सिंपल है। हर बार आप न्यूक्लियोफाइल X को मेटल के साथ निकाल रहे हैं, सब में मेटल के साथ निकला, और बचे हुए चीज को, बचे हुए न्यूक्लियोफाइल को उस न्यूक्लियोफाइल X की जगह R के साथ जोड़ दे रहे हैं। सिर्फ याद कहां रखना है? 4 केस को, KCN, AgCN, KNO2, AgNO2, क्योंकि इसमें एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का कंसेप्ट है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल में C की तरफ से भी जुड़ सकता है, N की तरफ भी जुड़ सकता है, O की तरफ से भी जुड़ सकता है। तो ये पूरा कंसेप्ट जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का है, ये मैंने पूरा आपको कवर करा दिया है। अब आइए, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का मैंने रिएक्शन लिखा है। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के कंसेप्ट को मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए आप अल्फा बीटा कार्बन को समझिए। हैलाइड यहां पर ट्रीट किया जा रहा है फंक्शनल ग्रुप की तरह, तो जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उस पर मौजूद हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। उसके बगल वाले कार्बन को हम बोलते हैं बीटा कार्बन, और उसके हाइड्रोजन को बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन। तो अल्फा कार्बन से ये भी कार्बन तो सटा हुआ है बच्चों, तो ये भी है बीटा कार्बन। तो देखिए, एलिमिनेशन का मतलब होता है निकलना। Cl कभी अकेला नहीं निकल सकता, उसको चाहिए HCl बन के निकलेगा, और क्योंकि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है तो H कहां से लेगा? बीटा कार्बन से। अभी प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि इस तरफ भी बीटा कार्बन, इस तरफ भी बीटा कार्बन। क्लियर है? अगर सिर्फ एक तरफ बीटा कार्बन होता तो वो उस तरफ से हाइड्रोजन लेकर निकल जाता और फॉर्मेशन होता डबल बॉन्ड का।
लेकिन जब दो तरफ बीटा कार्बन हो और बीटा हाइड्रोजन हो तो टेक्निक बोलता है कि आप उस तरफ से हाइड्रोजन ले जिस तरफ नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो। तो देखिए इस तरफ नंबर ऑफ कार्बन 1, बट इस तरफ नंबर ऑफ कार्बन अगर इसका R को 1 भी होगा तो इधर 1 2 होगा और इधर 1 होगा, मतलब इस तरफ नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। तो हम लोग किस तरफ से हाइड्रोजन लेंगे, यहां से हाइड्रोजन लेंगे, यहां से Cl लेंगे और प्रोडक्ट बनेगा RCH डबल बॉन्ड RCH और ये जो बना इसका नाम है अल्कीन। और जिस प्रिंसिपल से ये प्रोडक्ट बना है उसको हम लोग बोलते हैं सेटजिफ्स रूल। देखिए मैं इस कंसेप्ट को एक और रिएक्शन से कंप्लीट करता हूं, जैसे CH3 CH2 Cl, और मैंने रिएक्शन कराया इसका अल्कोहलिक KOH के साथ, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, HCl बाहर निकलेगा। तो यहां से जब HCl निकालेंगे तो ये Cl जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से वो है अल्फा कार्बन और ये है बीटा कार्बन। तो यहां सिर्फ एक बीटा कार्बन है तो सिर्फ यहां से H निकलेगा और यहां से Cl निकलेगा और अल्फा बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और ये जो बना उसका नाम है प्रोपीन। अब आप बोलिएगा सर यहां पर आप सेटजिफ रूल क्यों नहीं लगाए? सेटजिफ रूल हम लोग तब लगाते हैं जब 2 या 2 से ज्यादा बीटा कार्बन या बीटा हाइड्रोजन मौजूद हो, अदरवाइज हम लोग सेटजिफ रूल लगाने की जरूरत नहीं है। और सेटजिफ रूल हमें यह बताएगा कि जिस तरफ नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा उस तरफ से आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे, एलिमिनेट करोगे, तब बनने वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये जो बनने वाला प्रोडक्ट है आपका, ये एक मेजर प्रोडक्ट। अगर आपने यहां से Cl निकाल दिया, यहां से Cl और यहां से H निकाला तो यहां एक और प्रोडक्ट बन सकता है, बट उसने सेटजिफ रूल को फॉलो नहीं किया तो वो माइनर प्रोडक्ट होगा। क्लियर हो गया? सो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां क्लोराइड बीटा हाइड्रोजन के साथ HCl बनकर रिप्लेस होता है और इसीलिए हम इसे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब आते हैं तीसरा रिएक्शन विथ मेटल। जब भी अल्काइल हैलाइड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल के साथ उसका रिएक्शन हाईली एक्सप्लोजिव होता है। यही वजह है कि हाईली एक्सप्लोजिव रिएक्शन को बचाने के लिए हम लोग हमेशा रिएक्शन के साथ ड्राई ईथर लगाते हैं ताकि रिएक्शन में वाटर मौजूद नहीं हो और रिएक्शन एक्सप्लोजिव ना हो। देखिए RX अल्काइल हैलाइड को जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराएंगे विच इज अ मेटल, इट डायरेक्टली फॉर्म RMgX, मतलब मैग्नीशियम जाके जुड़ जाएगा और इसे हम लोग बोलते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। इसका नाम क्या हुआ बच्चों? कोई बाय प्रोडक्ट नहीं निकलेगा क्योंकि ये एडिशन प्रोडक्ट है या एडिशन रिएक्शन है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। और इसको हम लोग बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट बोले या रिएजेंट बोले। क्यों? क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के हेल्प से हम लोग अल्केन, अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड, अमाइंस, अमाइड सब कुछ बना सकते हैं। किसके हेल्प से? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन विद सोडियम। जब अल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये हायर अल्कीन बनाता है, ये हायर अल्कीन बनाता है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जो हमने 11 में पढ़ा था। इसका नाम है उर्ज रिएक्शन। क्या नाम है बच्चों इसका? उर्ज रिएक्शन, जो हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था। अब ये पूरे रिएक्शंस में मैंने सारे पूरे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोअल्केन्स को कवर किया है। सिर्फ आप थोड़ा सा फोकस करें और इस पूरे वीडियो को क्लियर करें, शुरू से आखिर तक पूरा वीडियो देखें। उसके बाद मैं इस पे जब क्वेश्चन आंसर सीरीज कराऊंगा जेई और नीट का, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस पूरे रिएक्शंस को, पूरे थ्योरी को हम लोग यूज करेंगे। तो इसी तरह का ट्रिकी वीडियो देखने के लिए देखते रहें हमारा चैनल, हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर और लोगों को शेयर करें और देखते रहें हमारा केमिस्ट्री का ऑनलाइन लर्निंग चैनल। थैंक यू वेरी मच।